हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हाँ, अगर पैसे नहीं बच रहे हैं तो हम क्या करें। तो जो 7 तरीके हैं ये अपना के आप अपना खूब सारा पैसा बचा सकते हो और अपना इन्वेस्ट भी कहाँ कर सकते हो ये भी मैं बताऊँगी। जो 7वाँ तरीका है ना वो इतना अच्छा है कि आपका जो इन्वेस्ट करने का तरीका है कि आप पैसे तो बचा लेते हो, उसके बाद उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है और उसे पैसे कैसे बढ़ाने हैं, वो तरीका ज़रूर सुनिएगा लास्ट वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, मैं अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। तो ये मेरा गाय भैंस का टाइम होता है। इस समय सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं फटाफट से आ गई, एक्सरसाइज मैंने किया आगे। उसके बाद फिर यहाँ आ गई, तो यहाँ इन लोगों को चारा डालने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम सबसे पहला पॉइंट कि अपना एक-एक रुपए का हिसाब करना कि हमारा पैसा कहाँ जाता है और किस तरह से जाता है और कहाँ आता तो है और किस तरह से खर्चा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे कि हमारी पेमेंट मिलती है उसमें से अगर आपकी 10 से 15,000 सैलरी है तो आप मानो एक मोटा 15,000 सैलरी है तो उसमें से 2,000 आप निकाल के रख देना है आपको। वो पैसे भूल जाना है कि मेरे पास वो भी पैसे थे, बिल्कुल उसे भूल जाना है। नहीं तो आप कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे आए और खर्च करने लगे और बोलते हैं कि हम तो फिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं, हमें जो महीने के आखिरी में पैसा बचता है वो बचा लेंगे। पर देखते हैं कि महीने के आखिरी में पैसा बचता ही नहीं है, तो ऐसे ये सोचते हैं कि चलो इस महीने तो हमारा खर्च ज़्यादा था इसलिए नहीं बचा, अगले मंथ से स्टार्ट करेंगे। फिर जब अगला मंथ आता है तो वही फिर से रिपीट होने लगता है। तो ऐसा आप करेंगे तो जीवन भर आप कमाते रहेंगे और पैसा खर्च करते रहेंगे। बचाने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप बचा लेंगे पैसा। तो बचाने के लिए उसे समझदारी ज़रूरी होती है। तो समझदारी, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पैसा जैसे ही आता है उसका कुछ पॉइंट आप अपने से निकाल कर उसे रख दीजिए और उसे भूल जाइए। तो ऐसे या तो जैसे आपके 15,000 हैं तो उसमें से 2,000 रुपए निकाल के रख दीजिए, उसे भूल जाइए। और वो आप समझ के चलिए कि मुझे पेमेंट 13,000 ही मिली है। तो आप 13,000 में देखोगे कि अच्छे से घर खर्च भी चल जाएगा, आपका जो पैसा है वो भी बचने लगेगा। तो ऐसे-ऐसे करके अगर आप 1 साल में 24,000 रुपए बचाए, तो वो 24,000 अगर आप फिक्स भी कर दोगे तो कुछ परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। अगर उसके या तो आप ये भी कर सकते हो कि 24,000 हुए और जैसे आपको दिवाली पे बोनस मिल रहे हैं, कुछ पैसे उससे बचा लीजिए, कुछ कहीं आए गए वहाँ से मिले, तो वो पैसे बचा लीजिए। तो ऐसे करके अगर आपके पास 30 से 35,000 हो जाए, तो आप कुछ न कुछ छोटा या तो चांदी का या तो सोने का कुछ ले लीजिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा पेमेंट है और बच रहे हैं पैसे, तो आप ज़मीन में इन्वेस्ट करिए। तो मेरा जो टॉपिक दूसरा टॉपिक है यही है कि सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हमारे बच्चों की शादी, हमारे बिटिया की शादी और बेटे की पढ़ाई, बेटी की पढ़ाई और हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारी पूरी हो जाएँगी। क्योंकि इस समय प्लॉट अगर आप लोगे तो 15,000 का मिल रहा है और वही 5 से 10 साल बाद अगर आप बेचोगे तो वही प्लॉट कम से कम 50 लाख में बिकेगा। तो उतने में तो आपकी बेटी की शादी अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप
पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ये भी बताइएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो हमारे प्रयागराज अंदावा में तो यहाँ प्लाटिंग होती है, तो फिर यहाँ ना जैसे अगर हम कोई प्लाटिंग कर रहा है तो उसे 5 लाख कम से कम 4 से 5 लाख दे दिए। उसके बाद महीने में साल भर या 2 साल टाइम ले लेंगे कि हम इतने तक में दे देंगे। अगर 1 साल की मोहलत हमें मिलती है तो हम किसी न किसी तरह से वो दे देंगे पैसा, और तो वो पैसा हम किसी न किसी तरह से दे लेंगे, क्योंकि हमारी जो एक ज़िम्मेदारी होती है, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हमें पैसे बचाने हैं और उस पैसे को हम बचा भी लेंगे, क्योंकि हमें एक टेंशन होता है कि हमें 1 साल में उस ज़मीन का पैसा देना है, तो आप अच्छे से दे भी लोगे और आपका पैसा बच भी जाएगा। अगर आप बचाना चाहोगे तो नहीं बचाना है तो 52 बहाने होंगे आपके पास, तो इसलिए तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप इस तरह से पैसे बचाइए। तो ये देखिए मैं आपको एक गले के सेट का दिखा रही हूँ, जो कि मैंने छोटे-छोटे थोड़े-थोड़े पैसे करके बनवाया है। तो ये देखिए तो ये सेट बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये शादी-विवाह में आप ले सकते हो, बहुत ही प्यारा है। अगर ये गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड भी ये इस तरह से ले सकते हो। अगर आप जैसे छोटा-छोटा इन्वेस्ट करके आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो, क्योंकि हमारे बच्चों की शादी करनी है, हमारे बच्चों की पढ़ाई करनी है, तो हमें गोल्ड या सिल्वर के कुछ गहने, कुछ ज्वेलरी हमें लेके रखना ही रखना होगा, क्योंकि यही तो हमारा इन्वेस्ट है, तो इसे तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा गले का सेट है, जो कि बहुत ही प्यारा है अपने में, एक अलग-सा बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। तो कौन-कौन किसको-किसको अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही प्यारा है, इसका कान का सेट भी बहुत ही अच्छा है, अलग लुक है। तो आप लोग अगर लेना है ना तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं 1 ग्राम गोल्ड का भी इस तरह से बहुत सारे इस समय आए हुए हैं मेरे पास, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप लोग जाके परचेज़ कर लीजिएगा। तो ये ऑनलाइन मैंने लिया है, ये चोकर सेट है, जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसकी जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लीजिएगा। ये बहुत प्यारा गले का सेट है, चोकर सेट है, जो कि आप हल्दी में, शादी में कहीं भी आप पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, खूब खिलेगा। ये कान का इसका सेट है, बहुत ही छोटा है पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये दोनों सेट आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। जो कि ये तो शायद मुझे आए हैं प्रमोशन के लिए, और इसके से बहुत ही अच्छा-अच्छा सेट ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं दिखाऊँगी, जो हमारे शादी में गए थे वो। और ये शादी में अपने बच्चों के लिए इस तरह से आप बनवा सकते हो। ये नया मॉडल है, इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए बनवा के रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इसमें नए मॉडल में थोड़ा-सा न्यू लुक देना ही चाहिए। अगर हम सोना-चांदी ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना चाहिए, बनवाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं तो बनवाई तो लगेगी ही। आप बार-बार उसे तुड़वाओगे फिर बनवाओगे तो सोनार भैया का ही पूरा सोना उन्हीं के पास चला जाएगा बाद में। अगर तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे अगर आप कोई भी ज्वेलरी बनवा रहे हैं, तो उसे सोच समझ के डिज़ाइन अच्छे से देख कर बनवाइए। नहीं तो आप या तो चांदी का सिक्का या सोने का जो होता है ना वो बिस्किट वो ले लीजिएगा। वो क्या होगा कि वो परफेक्ट रहेगा, आपका उसमें बट्टा भी नहीं कटेगा और आपका पूरा-पूरा सोना या चांदी पूरा-पूरा मिलेगा। तो आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो सोने-चांदी में। अगर आपके जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब 2-4 साल में शादी करनी है, तो आप ऐसे बनवा के भी रख सकते हो। दोनों ऑप्शन आप लोगों के साथ है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिप के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है कि हमारे घर का राशन।
तो घर का राशन हमें हर हालत में और लेना है, तो जो ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसे हम कोशिश करें कि इकट्ठा ले लें। और इकट्ठा जब भी लेने जाएँ तो एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट में हमें हाँ, घर के खर्चे कौन-कौन से हैं, उस हिसाब से आप ले आइए। और आटा, दाल, चावल और चीनी, ये सारे चीज़ तो हमारे बेसिक हैं, इन्हें लगना ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा इकट्ठे में ले लें तो ज़्यादा ही सही होगा, तो इकट्ठे में ही लेना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो है ना, ये क्योंकि खराब होने वाली चीज़ें नहीं है, ये 1 महीने का आप पूरा ले आइए, तो 1 महीने में कोई भी चीज़ इसमें से नहीं खराब होगा। तो आप इस तरह से चलिए और पैसे बचाइए। पैसे बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप कम खाइए, कम पहनिए। हाँ, एक मिडल क्लास फैमिली से अगर आप हैं, तो आप कम मतलब कम का मतलब ये है कि आप खाना खाइए, पर कम खाइए का मतलब है रोज़ पिज़्ज़ा, रोज़ बर्गर, रोज़ होटल में खाना खाने जाना, ये सारे चीज़ों से आप बचिए। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपके पैसे भी बचेंगे और दूसरा आपका स्वास्थ्य भी बचेगा, क्योंकि आज के ज़माने में स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस समय स्वास्थ्य तो आजकल पता नहीं क्या से क्या हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। आए दिन सबको बीमारी आ रही है, पता नहीं कितना बीमारी आ रही है, तो इसलिए हमें खान-पान अपना तो सुधारना ही पड़ेगा। अगर जो पुराने लोग खाते थे ना, अगर वो हमारी लाइफ में फिर से आ जाए ना वापस, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। क्योंकि आजकल दिखावे की ज़िंदगी में हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, मोज खाना है, तो ये सारे चीज़ें जो है ना, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बना के रखना ही रखना चाहिए। उससे क्या होगा, 2 बहुत ही ज़्यादा वो है, एक तो आपके पैसे खूब बचेंगे और दूसरा आपके स्वास्थ्य सही रहेंगे। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो पैसा तो बहुत ज़्यादा ही बचेगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो हम डॉक्टर के चक्कर लगाएँगे, उनको हॉस्पिटल में फ़ीस भरेंगे, उनको हॉस्पिटल में दवाई के पैसे लगेंगे, तो हमारा जो पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें ना तो बचत हो पाएगी और हम बीमार भी रहने लगेंगे। तो इसलिए बाहर के खाने से आप बचिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम पैसे तो बचा लेते हैं, उससे इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, कहीं उसे पैसे हम खर्च ही नहीं करते हैं। तो बहनों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि पैसा बचाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचा के उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, तभी आपका जो पैसा है वो अच्छा से बढ़ जाएगा, आपके पैसे जो है ना वो बढ़ेंगे। जैसे हम अगर सोना भी खरीद लें, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उससे भी आपके पैसे दुगने-तिगुने 2 साल में हो जाएँगे, या तो आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, उसमें पैसे बचेंगे। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये कि हम अपने किचन से बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और कैसे किचन से पैसे बचा सकते हैं वो भी बताती हूँ। क्यों ऐसे बचा सकते हैं कि हम किचन में रखी हुए चीज़ें जो है हमेशा उसे देखते रहेंगे, उसे साफ-सफाई भी करते रहेंगे और हर डब्बे को 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में खोल के देखना है, क्योंकि इस समय चल रहा है बारिश का सीज़न और बारिश के सीज़न में बहुत चीज़ें होती हैं कि जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे कि छोले का चना, वैसे चना, मूँग की दाल, उड़द की दाल, ये सारे चीज़ें जो होती है ना, ये कभी-कभार ही हमारे खाने में आती है और वो जब रखी होती है ना, तो वो जल्द ही ख़राब होने का चांस होता है। तो इसलिए आप उसे अच्छे से जब भी हो, जब भी धूप निकले बारिश के टाइम में, जब भी
लगे कि धूप आज निकला हुआ है, तुरंत उसे धूप दिखा दीजिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो चीज़ें हैं वो खराब भी नहीं होंगी और हमारे खूब सारे पैसे बचेंगे। अगर हम चीज़ें को नहीं देखेंगे, अगर हमारा 1 केजी भी कोई चीज़ खराब हुआ तो हमारे तो 100 रुपए चले गए। तो ऐसे-ऐसे महीने भर में पता नहीं कितने चीज़ें खराब होगी और उतना पैसा हमारा कचड़े में ही जाएगा। अगर आप सोच लो तो कि अगर वो चीज़ खराब हो गई तो आप ऐसा सोच लो कि डायरेक्टली हम पैसा कचड़े में अपना डाल रहे हैं। तो उस दिन से आप डालना भूल जाओगे और टाइम-टाइम से बचत का ध्यान दोगे। तो अभी से आइए बचत करना और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर हम एक हाउसवाइफ़ हैं तो हमारी एक ज़िम्मेदारियाँ बनती है कि कोई चीज़ सड़ने ना पाए और कोई जैसे दालें हैं, चना है, ये सारी चीज़ें कीड़े ना लगने पाएँ, उसके पहले उसका यूज़ कर लेना चाहिए। तो क्योंकि इस समय बरसात का टाइम है ना, बरसात के टाइम में जैसे उड़द की दाल, मूँग की दाल और जो कुछ चीज़ें होती हैं कि ये ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। इन्हें अगर ना देखो ना तो 1 से 2 महीने में ख़राब हो जाएँगे सारी चीज़ें। तो उन्हें खुला अगर हम छोड़ देंगे तो बहुत जल्द उसमें सीत आ जाती है। तो इसलिए हम ये सब सारे चीज़ों को अच्छे से हर टाइम देखते रहेंगे और सूखने के लिए डालते रहेंगे धूप में क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए हमारे किचन से जैसे कि हम सब्ज़ी अगर लाए हैं, तो सब्ज़ी कौन-सी सब्ज़ी कब बनानी है, कौन-सी सब्ज़ी खराब हो जाएगी जल्दी, तो उस तरह से हमें सब्ज़ी बनानी है कि जो सब्ज़ी जल्दी खराब हो जाएगी उसे तुरंत बना लीजिए, जो सब्ज़ी थोड़ा-सा लेट खराब होगी उसे 1-2 दिन बाद बनाइए। इस तरह से और पहली बात जितना सब्ज़ी हमें यूज़ करना हो उतना ही घर पे लाइए सब्ज़ी क्योंकि हमेशा बाज़ार लगती है तो आप अगर ज़्यादा पैसे फँसा के बहुत सारी सब्ज़ी एक इकट्ठा सब्ज़ी लेना है ना, तो उसके बाद वो सारी सब्ज़ियाँ खराब हो जाएगी क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। इस समय सब्जियों का खराब होना तो बहुत जल्द खराब हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। अगर एक हम हाउसवाइफ़ हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना हमारा परम सिद्ध अधिकार है क्योंकि हमें अगर घर पे रहना है और हमारे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपने घर को अच्छे से स्वस्थ रखें और बिल्कुल घर चमकदार बनाए रखें और हर सामान का यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ों को हम वो करेंगे, एक मोटिवेट होंगे और एक करने की कोशिश करेंगे कि हर काम हम अपने परफेक्ट टाइम पर कर लें और वही सबसे अच्छी नारी होती है कि उसका जिसका काम परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट हो जाए। तो हम आइए आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा ब्लॉग आप कहाँ से देख रहे हो और मेरा ब्लॉग आपको पसंद भी आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आता है तब भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका प्यारा-प्यारा सा कमेंट्स पढ़ के ना बहुत ही दिल को सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।